हेलो गाइज। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही बात कहे थे, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हमेशा रहा है और लोग जो है सो खास करके जो पीएससी के एग्ज़ाम देते हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज दोनों के धर्मों का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये जीवन में भी आपके हमारे जीवन में भी जो बातचीत करने में है या आप स्टेट पीएससी या उससे लोअर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ जाता है कि दोनों सही था, एक ही था या गलत था। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है। तो मैंने सोचा कि आज इसको कवर अप कर लिया जाए। तो हम लोग आज इसको पूरा समझेंगे। तो हमारे चैनल डिस्टेंट आईएएस में आप लोगों का स्वागत है और यहाँ पे हम लोग यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। फोकस खास करके यूपीएससी और पीएससी पे ही रहता है। बाकी एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से कोर्स डिज़ाइन किया है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट पढ़ाया है आप लोगों को इस चैनल पर और बाकी भी नॉलेज है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अशोक और बुद्ध दोनों ही, चूँकि दोनों के अलग है, एक राजा है और एक साधु है, तो दोनों के जाहिर सी बात है थॉट अलग होगा। तो दोनों के धर्मों के अगर मौलिक अंतर की बात करते हैं तो इनके उद्देश्य, दृष्टिकोण और तरीकों में अलग है। क्योंकि राजा अपने उद्देश्य के लिए धर्म को चलाया या बुद्ध ने अपने उद्देश्य के लिए धर्म को तो नहीं चला, उन्होंने अपनी बातें कही, समाज के लिए कही, लोगों ने उसको बाद में धर्म बना दिया, ये अलग बात है। लेकिन बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। बुद्ध ने जो है सो आपको हमेशा एक बुद्ध पुरुष बनाने की कोशिश करी है, उन्होंने धर्म नहीं बनाई है। तो इस चीज़ों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि बौद्ध धर्म बुद्ध ने चलाया, नहीं, बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया था, बुद्ध ने अपनी बातें समाज को कह के चले गए। उसके अनुयायी जो आते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं और इसी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उसकी प्योरिटी कोई भी धर्म की खत्म हो जाती है। जब आप उसमें कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी प्योरिटी खत्म होती है और बौद्ध धर्म के साथ भी यही हुआ कि उस प्योरिटी को लोगों ने अपने विचार को ऐड ऑन करके उसको खराब कर दिया। चलिए बुद्ध के धर्म की बात करते हैं। तो बुद्ध धर्म के आपके मुख्य बातें जो है सो व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते हैं, शांति या ध्यान की बात करते हैं और 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 आर्य सत्य हमेशा एग्जाम में पूछता है। दुख, जीवन में आपको दुख असंभावी है, मतलब दुख होगा ही है। दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है और इसको दुख को हम खत्म कर सकते हैं तृष्णा को निवारण करके, जो कॉज है उसको खत्म करके। और उन्होंने उसके लिए 8 मार्ग बताए कि सही दृष्टिकोण होना चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, सही कर्म होना चाहिए, सही आजीविका होना चाहिए, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुद्ध जो बात कर रहे हैं ये कितना लॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है। आजकल के आप धर्मों की बात कीजिएगा तो भगवान पे बोलता क्वेश्चन नहीं करो, हम जो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना आपको, तो वो गलत है। क्वेश्चन तो होना चाहिए, इसलिए वो लॉजिकल है क्योंकि वो कॉज और उसके एक्शन की बात कर रहे हैं। पहली बार कोई साइंटिफिक धर्म की बात कर रहा है। अब इनके प्रमुख सिद्धांत क्या है? नॉन वायलेंस है, अहिंसा, हमें नहीं हिंसा नहीं करना है, और निर्वाण मतलब मुक्ति की प्राप्ति की तरफ जाना है। मध्यम मार्ग हो गया, मध्यम मार्ग का मतलब हमें बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं। जीवन में देखिए ये साइनसॉइडल वेव है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहते हैं, निगेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम लोग के जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण यही है। तो बुद्ध ने जो बातें कही बहुत ही लॉजिकल बातें कही, इलॉजिकल उसमें कहीं नहीं है, वो सत्यता की बात कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा चाहते हैं इलॉजिकल या इमोशनल तरीके से जीने का, इसलिए प्रॉब्लम होती है मानव के जीवन में। अब यहाँ पे अशोक के धर्म क्या है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में, देखिए जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग काम करता है, उसके इम्पैक्ट अपने जीवन पर पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करके बदल जाता है, तो आदमी आगे बढ़ जाता है और उसको रेसिस्ट करता है तो प्रॉब्लम होती है। तो कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक के साथ भी हुआ, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाता है, इसके विस्तार करने की बात करता है और यहीं से धम्म शब्द आता है। पहले धम्म शब्द नहीं था। वह सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर जोर देता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वह सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर जोर दे रहा है। तो अशोक के धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं तो नॉन वायलेंस जो उसी से आया है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, जबकि बुद्ध इसके बारे में कोई बात नहीं की है। सामाजिक कल्याण की बात करता है, बुद्ध इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। न्याय और नैतिकता की बात करता है, बुद्ध इसके बारे में न्याय की बात करते हैं, नैतिकता की बात भी करते हैं। वो प्रजा की भलाई, मतलब बौद्ध धर्म से अलग है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसका लॉजिक था कि हमारे समाज के लिए बौद्ध धर्म को कैसे इनकलकेट किया जाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इनकलकेट किया या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आगे बढ़ाया है। तो
कंफ्यूज नहीं करना है अपने को, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक मोटो होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसका एक टारगेट है, एक लॉजिक है। तो राजा का अपना एक लॉजिक है, एक साधु का अपना एक लॉजिक है। तो साधु का लॉजिक और राजा का लॉजिक को मैच नहीं करना चाहिए। जैसे अब आपको बताऊं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा लिया है, तो सत्य और अहिंसा कहाँ से लिया? यहीं से लिया उन्होंने, और उनके जो तरीका था वो सही निकला और वो सक्सेस हुआ, जिसके कारण बातें आगे बढ़ गई और ये सारा चीज हुआ। तो अब मुख्य सारांश पे आते हैं। तो अशोक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है, इसका व्यक्तिगत और इनका आत्मज्ञान पे है। राज्य की प्रजा और समाज की भलाई पे अशोक ध्यान देता है, ध्यान और आत्म नियंत्रण पे ध्यान देते हैं। नैतिकता, अहिंसा, समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं पे अशोक का ध्यान है। आध्यात्मिक मुक्ति और व्यक्तिगत सुधार पे इनका ध्यान है। धार्मिक सहिष्णुता और अन्य धर्मों के सम्मान की बात अशोक करता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और ध्यान पर विशेष ध्यान देना, मतलब बुद्ध जो है वो व्यक्तिगत सुधार की बात करते हैं और अशोक जो है वो सामाजिक सुधार की बात करते हैं। इन दोनों में खास करके ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं, कि बुद्ध व्यक्तिगत सुधार या व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित है और अशोक जो है सो सामाजिक और राज्यिक सुधार की बात करते हैं और सामाजिक और राज्यिक कल्याण की बात करते हैं, वो उसको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो इन दोनों के बातों को आप कहीं नोट कर लीजिए, जो मैं बोला अभी, व्यक्तिगत और सामाजिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताएगा, तो इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए। और हमारा एनालिसिस, हमारा कार्य आपको पसंद आता है तो आप कॉमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर आपका कार्य अच्छा लगा, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और बाकी सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो करिएगा, वो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्या अच्छा नहीं लगा उस पर भी कमेंट करके बताइएगा, सर आपका ये स्टेटमेंट हमें अच्छा नहीं लगा, तो मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। आपका